हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का जो पेपर हुआ है आज, उसके सेट ए के सॉल्यूशन। सभी सेट्स में सेम क्वेश्चन है, बस नंबरिंग आगे पीछे है। क्वेश्चन फर्स्ट में व्याकरण पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूछे हुए हैं। समास के निम्नलिखित विकल्पों में से सही बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विलोमार्थी शब्द लिखकर खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। सशक्त की विजय होती है, दुर्बल को तो पराजित होना ही है। सशक्त का जो विलोमार्थी शब्द है वो दुर्बल है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दुर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता है वहीं मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी है, दीवार खड़ी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकल्प शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, लक्ष्य, समग्र, प्रतिज्ञा और प्रण। तो इसका सही आंसर है समग्र। बाकी सभी संकल्प के पर्यायवाची हैं, समग्र संकल्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण छांटने हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं यह, वह, वे, इस तरीके से, जहां पर निश्चय हो। तो यह, मैं, मेरा, अपना, इस तक, ये सभी इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकते हैं। आपने कोई एक दो भी लिखे हैं तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अब जो बच गए कौन, कुछ, क्या, ये बिल्कुल भी निश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं आते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। गुणवान में वान प्रत्यय है, इकहरा में हरा प्रत्यय है, और दूजा में आ प्रत्यय है। जब आप दूजा लिखोगे तो इसमें जो प्रत्यय है वो आ है। दुबला में कोई भी प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग है दू। दुबला में दू उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई में सेब रखे हैं, वे मीठे हैं, उन्हें इधर लेकर आओ। इन वाक्यों को मिलाने पर कौन सा सरल वाक्य होगा। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी ही है। और रसोई में रखे मीठे सेब इधर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी इस तरीके से नहीं जोड़ा है, क्योंकि, और, या इस तरीके से कॉमा लगाकर नहीं जोड़ा है। सरल वाक्य है, रसोई में रखे मीठे सेब इधर ले आओ। इसके बाद ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये सभी ने कर ही लिए होंगे। यंग स्वर संधि क्या है, उसके उदाहरण देने हैं। इसी के और में हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक संधि गलत दे रखी है, तो इसका ऑप्शंस में से मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, क्योंकि परोपकार में गुण संधि है, और इसके बाद सारांश में विसर्ग संधि आएगी। तपोबल में विसर्ग और व्यंजन में से कोई भी हो सकती है, और संशोधन में यहाँ पर व्यंजन संधि है, तो दीर्घ संधि तपोबल में नहीं आएगी। मेरे अकॉर्डिंग इसका आप देख लेना, कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तपोबल में भी विसर्ग या व्यंजन संधि आएगी, दीर्घ तो नहीं होती है। बाकी आप अपने क्लास टीचर से इसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ललित, काले, घुंघराले, फोर्थ इसका सही आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा। जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से। नेक्स्ट, आत्मकथ्य कविता में कवि के जीवन की विडंबना क्या है। इसका भी सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कविता का शीर्षक अट नहीं रखा है, क्योंकि फागुन का सौंदर्य। तो इसका सही आंसर आएगा प्रकृति में नहीं समा पा रहा है, ऑप्शन ए। फसल को
किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? हवा की थिरकन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार कविता में किसे मुख्य भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जो स्वयं की सफलता को त्याग कर दूसरों का आधार बनते हैं? ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्षितिज भाग 2 के काव्यांश के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताना है। कवि का नाम है मंगलेश डबराल और कविता का नाम है संगतकार। मंगलेश डबराल और संगतकार। इसके बाद है संगतकार द्वारा अपनी आवाज को दबाए रखने के प्रयास को कवि ने मनुष्यता मानने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि वह हमेशा स्वयं को मुख्य गायक के पीछे रखता है। वह अपनी मनुष्यता बनाए रखने के लिए कभी भी मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। नेक्स्ट है संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? वह हमेशा मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसको बुलंदी पर पहुंचाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इस पंक्ति में मुख्य गायक की किस स्थिति को बताया गया है? आवाज कमजोर पड़ने की स्थिति। और संगतकार किसका प्रतीक है? मुख्य कलाकार का सहयोग करने वाला सहायक। नेक्स्ट, इसके बाद ये काव्य भाव और शिल्प सौंदर्य बताना है और आगे जो आपसे प्रश्न पूछे हुए हैं 3-3 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे हुए हैं। सिद्धार्थ ने आज से 2500 वर्ष पूर्व घर को किस लिए त्याग दिया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं वाक्य में हालदार साहब की कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त हो रही हैं? लज्जा और शोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत जी की गले की बंधी हुई बेडोल माला किससे बनी थी? तुलसी की जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा त्याग किसका आदर्श नहीं बन सका? लेखिका का, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों को ग्राहकों के बारे में कौन सी बात पता है? वे खीरा पर मसाला लगाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट, धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनाइयां पे मिला है, लुगैया पे नाही। इस कथन के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में कौन सी बात कही जा सकती है? वे कला पर गर्व करते थे, इसलिए उसे बेचते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे हैं इस गद्यांश के ऊपर। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता और पाठ का नाम बताएं। तो इसके पाठ का नाम है एक कहानी यह भी और रचयिता का नाम है मन्नू भंडारी। और पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। आज का महानगरीय जीवन कैसा है? यह जीवन केवल अपने आप तक ही सीमित रह गया है, असहाय, असुरक्षित और संकुचित। इतना आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोस कल्चर से आपका क्या अभिप्राय है? पड़ोस कल्चर का मतलब है कि जीवन अपने आप तक सिमटा हुआ नहीं होता, वह सब अपनत्व के बंधन से बंधे होते हैं। ऐसा जीवन अधिक आनंदपूर्ण और सुरक्षित होता है। लेखिका के बचपन में घर की दीवारें कहाँ तक फैली रहती हैं? मोहल्ले तक। और लेखक के बचपन में मोहल्ला संस्कृति कैसी थी? पड़ोस कल्चर जैसी। ये थे आज के पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।